हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात कर लेते हैं अपार इंडस्ट्रीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज एन अपार में आप देख रहे होगे ओवरऑल 3 वीक्स पहले भी इसका वीडियो बनाया था और एज इट इज़ एट दैट टाइम स्टॉक 6700 के अराउंड ट्रेल कर रहा था। और ये वही पुराना चार्ट है, वही लेवल्स एज इट इज़ मेजर्ड है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि स्टॉक में मैंने बताया था कि 5800 पे सपोर्ट बनेंगे। एज ऑफ पिछले 2 हफ्ते से सी जोन में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अभी फर्दर एस्केलेशन भी यहाँ पे बाकी है बिकॉज 200 डे ईएमए नीचे है और उस दिशा तक अगर स्टॉक जा रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक 5000 का लेवल भी यहाँ पे टेस्ट करेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ऊपर से अगर कोई स्टॉक अपना यहाँ तक करेक्ट हो चुका है कि 50%, तो थोड़ा और जा सकता है 55। वजह है क्योंकि आप देखो जो रिटर्न्स दिए थे वो बहुत हैवीली थे और जिस हिसाब से करेक्शन आया तो वो भी बहुत हैवी आया स्टॉक में। करेक्ट रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक ने वहाँ यहाँ 950 डेज में 1900% के रिटर्न दिखाए। तो एक तरह से अभी करेक्शन तो बनता है डेफिनेटली। तो स्टॉक में बड़ी उम्मीद है कि 5000 का एक वो लेवल रहेगा जहां पे अपार इंडस्ट्रीज कुछ इस जोन में कंसोलिडेट कर सकता है, यहीं से बुलिश होगा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ पे 29 ट्रेल कर रहा है आरएसआई पे। और अब बड़ी संभावनाएं रहती हैं कि अगर वीकली टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड हो जाए तो फिर एक अपसाइड पोटेंशियल जल्दी ही बनता है। हालांकि करेक्शन अपार ने बहुत जल्दी लिया है। वहीं कई स्टॉक्स आप देखें तो सालों ले लेते हैं वो 50% गिरने में। अपार की बात करें तो यहाँ 1 डेढ़ महीने में पूरा 50% का करेक्शन दिखाया। तो यहाँ पे चांसेस भी है कि अपसाइड पोटेंशियल भी जल्दी आएगा बिकॉज हैविली फॉल आया है तो हैविली मूव फिर जल्दी ही बनने के चांसेस रहते हैं। मंथली टाइम फ्रेम भी देखें तो बहुत ओवरबॉट था। 2022 से ये ओवरबॉट टेरिटरी में लैंड किया था और यहाँ पे फाइनली इस जोन में गिर के आया है। तो थोड़ा सा टाइम और है जहाँ तक इसमें उम्मीद है अपनी मार्च एंड तक एक अच्छी तेज़ी फिर से देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर इस जोन से आप कैलकुलेट करते हैं तो अपार एज ऑफ ब्रेकआउट तो फेल हुआ है। अभी इस जोन पे देने की कोशिश करी 6400 बट बायर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है और गिर रहा है। तो एज ऑफ अगर इसी जोन में आता है तो संभावना यही है कि यहाँ 5100 और 5000 का जो लेवल रहेगा वो यहीं पे अपन को देखने को मिलेगा और इसी जोन तक स्टॉक अपना नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे बड़ी उम्मीदें हैं। 5000 का एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है तो फिर अपसाइड पोटेंशियल यहीं से बनेगा। फिर धीरे धीरे तेजी आएगी तो 6000 7000 के जोन वापस से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी एज ऑफ अगर देखें तो एक नॉर्मल सेलिंग ही देखने को मिल रही है। कोई यहाँ पे कोई वॉल्यूम में इजाफा नहीं है। नॉर्मल ट्रेडेबल वॉल्यूम्स हैं और नॉर्मल ट्रेडेबल वॉल्यूम्स में अगर आप देखें कि मिक्सड अप वॉल्यूम है, ग्रीन भी है रेड भी है और ओवरऑल यहाँ पे सेंटिमेंट वीकनेस का ही है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन नहीं पा रहा है। लास्ट मैंने वॉल्यूम प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे बताया था कि स्टॉक में क्या सपोर्ट्स बन सकते हैं। तो एज अ वॉल्यूम प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग अभी भी आप देखें तो बड़ा मूव स्टॉक तभी लेगा जब ये 7000 के जोन के ऊपर निकलेगा। तो उसमें बहुत समय है क्योंकि स्टॉक का जो हाई है वो यहाँ पे 11500 के ऊपर है। तो टाइम तो लेके जाएगा अभी आपका स्टॉक। बट ये रहेगा कि फॉर द टाइम बिंग अभी कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे ज़्यादा रहेगा जिसमें यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं बचे हैं और 500-700 पॉइंट्स के फॉल हैं। उसके बाद ये कंसोलिडेशन की रेंज के बाद अप ट्रेंड जल्दी दिखाते हुए नजर आएगा। तो आई होप यहाँ पे मैंने अपार इंडस्ट्रीज अच्छे से क्लियर कर दिया है। यहाँ पे बस अगर कुछ नीचे की दिशा में रह जाता है तो वो अपना रह जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे 200 डे ईएमए वो सस्टेन अगर कर लेता है तो अपसाइड तेजी जल्दी दिखेगी। और अगर बाय एनी मीन्स वो ब्रेक होता है तो फिर वीकनेस एस्केलेट होगी। बट उससे ज़्यादा की उम्मीदें लगनी नहीं क्योंकि ऑलरेडी बाय डेट टाइम स्टॉक 55% करेक्ट हो जाएगा। रिजल्ट वगैरह ठीक थे अपार के बट एज ऑफ करेक्शन तो करेक्शन होता है भाई। फिर अच्छे रिजल्ट आए या बुरे आए, कंपनी का बड़ा अच्छा डिविडेंड आ जाए या कंपनी को एक्सपेंशन का प्लान भी लेके आ जाए, बट टेक्निकली अगर स्टॉक वीक रहेगा ओवरऑल बियरिश ट्रेंड में तो वो डेफिनेटली नीचे गिर के ही मानेगा। तो एज ऑफ फिलहाल कंसोलिडेशन का वेट करिए। शुरुआत तो हो गई है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा फिर अपसाइड पोटेंशियल। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 9:30 बजे और शाम 8 बजे। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।